पंखा मशीन के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपने फ्लोर के ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस बनाया जाता है। स्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत होती है एमएस की प्लेट को जोड़ने से, और आप यहाँ वेल्डर को प्लेट में वेल्डिंग करते हुए देख रहे हैं। लेकिन वेल्ड करने से पहले इन प्लेटों को सीधा करना भी जरूरी है। किसी भी प्लेट के ऊपर जंग नहीं लगा है, ये बात को भी सुनिश्चित करना। स्ट्रक्चर में लगी हुई सारी प्लेट 90 डिग्री एंगल में होनी चाहिए, और इसे चेक करने के लिए एक डिजिटल मीटर का भी उपयोग किया जाता है। अब आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा, लेकिन वेल्डिंग की वजह से डिस्टॉर्शन भी आता है, और कम से कम डिस्टॉर्शन के लिए पूरी बॉडी को सी क्लैंप की मदद से क्लैंप करना भी जरूरी है। वेल्डिंग करते समय जो पार्ट गर्म होता है वह हिस्सा मुड़ जाता है, तो इसे वेल्डिंग का डिस्टॉर्शन कहते हैं, और इसे रोकने के लिए हम प्रेस में सी क्लैंप की मदद से सभी प्लेटों को क्लैंप करते हैं, और शुरुआत में बहुत कम वेल्डिंग किया जाता है, और जब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाए तब फुल वेल्डिंग किया जाता है। वेल्डिंग के डिस्टॉर्शन से बचने के लिए यह एक तरीका है। अब अगर प्लेट की साइज बड़ी है तो वेल्डिंग करते समय बीच में सपोर्ट लगाना भी उतना ही जरूरी है। Love's for beginners, ain't no winners, it slips through your fingers, I ain't telling no lies, so F all the drama, F the karma, just do what you wanna, promise you got time, be you and keep looking forward, don't you look backwards and you'll be fine, come through and say what you need to, don't let them put you down, baby let me tell you what it feels like, being independent, no trouble inside, it's like magic, living like a bad bitch, cause baby you deserve the best in life, let me tell you what it feels like, being whose mama, yeah, treat yourself right, it's like magic, living like a bad bitch, cause baby you deserve the best in life, come get your future, know you wanna, she'll never betray ya, she ain't telling no lies, so break the glass ceiling, find your meaning, make truth out of dreaming, yeah, baby let me tell you what it feels like, being independent, no trouble inside, it's like magic, living like a bad bitch, cause baby you deserve the best in life। अपने हाइड्रोलिक प्रेस की बॉडी को वेल्डिंग करने से पहले एक सीधी सरफेस के ऊपर क्लैंप करते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो वो सीधी सरफेस मशीनिंग किया हुआ एक वेल्डिंग का टेबल भी है। I guess I found some peace through the day to the evening without shouting and screaming, something new to me, alone without being lonely, getting back to the old me, it's kinda nice to feel free, I thought this was over, thought I could control it.
अब हम ये भी समझ लेते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसे फोर्जिंग, मोल्डिंग, असेंबली, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर जैसी कई फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेस के कंपोनेंट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं प्रेस के सबसे मुश्किल पार्ट यानी कि हाइड्रोलिक सिलेंडर के बारे में, क्योंकि इसको बनाने के लिए ग्राइंडिंग, होनिंग, टर्निंग, थ्रेडिंग ऐसी प्रोसेस करनी पड़ती है। जब सिलेंडर के सारे पार्ट इकट्ठे हो जाए तो उसको असेंबल करना ही उतना ही मुश्किल काम है। Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. हम जानेंगे हाइड्रोलिक प्रेस के बाकी पुर्जों के बारे में, जैसे कि हाइड्रोलिक पंप, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, प्रेशर गेज, इलेक्ट्रिक मोटर, ऑयल की टैंक, ऑयल लेवल इंडिकेटर, प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो आखिर में जब मशीन को चेक किया जाता है तब दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला कि कहीं से भी ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए और सिलेंडर का अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए। Looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you do.